हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जावेद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमडी इंस्टीट्यूट। आज स्टूडेंट इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप अगर हरियाणा में एडमिशन ले रहे हो, यानी हरियाणा से डीएलएड या बीएड कर रहे हो, तो आपके लिए सरकारी कॉलेज बेस्ट रहेगा या प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्राइवेट कॉलेज दो तरह के होते हैं। बच्चे समझते हैं सिर्फ एक ही तरह का प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। स्किप बिल्कुल मत करना। पहले बच्चे स्किप कर देते हैं, फिर मेरे कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या ये क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, अगर चैनल में पहली बार है तो फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप कोई भी हम लेटेस्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसकी इन्फॉर्मेशन को ले सके। देखिए, मेन चीज होती है नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतने ही ज़्यादा एडवांस बनेंगे आप। अगर फ्रॉड होने से बचना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी टीचर, कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला फ्रॉड ना करे, तो पहले नॉलेज को इकट्ठा करें। किसी से भी एडमिशन लेने से पहले उसकी जानकारी कर लें, वो किस यूनिवर्सिटी से एडमिशन करा रहा है, क्या वो यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, क्या आपका जो उसने रेट दिया कंसल्टेंसी वाले में जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। उसका पूरा बैकग्राउंड आके देखें, तब उससे एडमिशन करवाएं, उसी यूनिवर्सिटी से तभी एडमिशन लें। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ कि हम भी एडमिशन कराते हैं, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, और बात कर रहे थे जैसे कि सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, देखिए, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के कुछ अलग अलग बेनिफिट्स हैं। कुछ बच्चे सरकारी कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं तो कुछ प्राइवेट से, और प्राइवेट भी दो कॉलेज होते हैं। मैं आपको बताऊँ, दो तरह के कॉलेज होते हैं बच्चे के। अच्छा, दो तरह के कॉलेज, हाँ। देखिए, पहले क्या होता है, जब बच्चे हरियाणा में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, हरियाणा स्टेट से मतलब नहीं है, चाहे यूपी से ले रहे हो, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट में आप एडमिशन ले रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको इंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरना है और आपको एग्जाम देना है। ठीक है, बच्चे गलतियाँ करते हैं, इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, बहुत गलतियाँ करते हैं। कभी कभी मोबाइल नंबर गलत डाल देते हैं, ईमेल आईडी गलत डाल देते हैं, फोटो गलत डाल देते हैं, सिग्नेचर गलत कर देते हैं, थंब गलत कर देते हैं। तो इन चीज़ों को सही तरीके से बिल्कुल तैयार करें। मैं इसकी भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि आप डीएलएड का या बीएड का जब एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भर रहे होते हो तो आप कैसे वो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम को फॉर्म भरने के बाद आप एग्ज़ाम दीजिए। अब एग्ज़ाम देने के बाद ही, अब जब एग्ज़ाम दे दोगे उसके बाद काउंसलिंग होगी, क्योंकि डीएलएड और बीएड जो कोर्स होते हैं वो काउंसलिंग बेस पर होते हैं। जो बच्चे डीएलएड और बीएड के बीएड डिग्री में एडमिशन ले रहे होते हैं वो समझ लो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में फंस जाते हैं और आगे जाके उनका फ्यूचर खराब हो जाता है। तो बस मेरा ये कहना है कि जो काउंसलिंग कोर्स है उन्हें आप बैक में मत लो। बच्चे बैक में लेते हैं और लाखों रुपया दे देते हैं कंसल्टेंसी या इंस्टीट्यूट वालों को, और बाद में उनके वो एडमिशन हो भी जाते हैं तो फेक डिग्री मिल जाती है, और नहीं भी होते हैं तो पैसा गबन कर लेते हैं इंस्टीट्यूट कंसल्टेंसी वाले। ठीक है, क्योंकि भाग जाते हैं लाखों रुपया लेके। मान लीजिए किसी ने इंस्टीट्यूट या कंसल्टेंसी खोली, खोलने के बाद उन्होंने 50 एडमिशन ले लिए डीएलएड के। अब डीएलएड या बीएड के 50 एडमिशन ले लिए, सबने मान लो 40-40 हज़ार में फीस जमा कर दी। अब 40-40 हज़ार में फीस जमा कर दी 50 लोगों ने, तो कितने हो गए? कम से कम 20-25 लाख रुपये इकट्ठा करके वो फ्रॉड भग जाते हैं। अब 20-25 लाख लेके भग गए तो आप क्या कर लेंगे? उनका कोई कुछ नहीं कर पाता, याद रखना। तो इसलिए जेन्युइन बंदे से एडमिशन लो, बिल्कुल जेन्युइन काम करो, उसके बारे में जांच पड़ताल करो, फिर एडमिशन लो। और ऐसी यूनिवर्सिटी की जांच पता करो, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की। ठीक है, जैसे कि बात कर रहे हैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में अच्छी परसेंटेज लानी है। कितनी परसेंटेज आनी चाहिए, कितने नंबर बने आपके, तो उसकी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें भी एक अलग अलग सिस्टम होता है कि डीएलएड में कितने नंबर आने चाहिए और बीएड में कितने नंबर आपके आने की, जैसे कि सरकारी कॉलेज में। अब आती है प्राइवेट को। देखिए, सरकारी कॉलेज की जो फीस होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती है, आधी भी होती है। प्राइवेट कॉलेज, कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम के टाइम, एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर ही एडमिशन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिना एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, और बात ये करते हैं जैसे कि देखा जाए कि बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा एडमिशन हो जाए तो थोड़ी फीस कम हुई। लेकिन कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं प्राइवेट कॉलेज में, तो वो बच्चे करते हैं कहीं अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं और अपना पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, क्योंकि अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग माइंड चलता है, हर बच्चे का डिपेंड अलग होता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि कोई भी आप काम करें, किसी भी जगह एडमिशन लें तो अच्छी तरह जाँच पड़ताल करके, इन्फॉर्मेशन लेकर, डिटेल लेकर ही आप एडमिशन लें। और आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमसे कंसल्टेंस करें, हमें कॉन्टैक्ट करें, टेक्स्ट मैसेज
करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फेसबुक पे मैसेज करें, इंस्टा, हम तो सोशल ऑल ओवर सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। आप हमें सिर्फ कमेंट करिए, हमसे बात करिए। देखिए बात करने का थोड़ा आपको फीस देना पड़ेगा, लेकिन उस फीस के कितने फ़ायदे हैं, आपके लाखों रुपये बचेंगे। मान लीजिए आप किसी भी कंसल्टेंसी वाले से एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के जरिए, और आपको ये जानना है कि वो कंसल्टेंसी वाला ये जो यूनिवर्सिटी है वो जेन्युइन है या फ्रॉड है या कोई भी सिस्टम है, यानी आपने किसी को पैसा दे भी दिया तो आपका उसने एडमिशन कर दिया, यानी उन्हें स्लिप दी है, वो स्लिप जो फीस स्लिप है वो जेन्युइन है या फ्रॉड है। ऐसा होता है आजकल यूनिवर्सिटियों के नाम पर स्लिपें बहुत चल रही है। मेरे पास बाहर काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर इस कंसल्टेंसी वालों ने ये स्लिप दी है, मैं स्लिप देखता हूँ स्लिप फेक निकलती है, और कुछ समय बाद मालूम पड़ता है उस बच्चे का पैसा लेके वाली कंसल्टेंसी या वो टीचर भाग गया। वो बच्चा फिर बहुत रोता है, क्योंकि हम बच्चों को पहले समझाते नहीं, समझता नहीं। जब बच्चा फंस जाता है, जब वो अफसोस करता है और फिर हमें बताता है, तो हम क्या कर सकते हैं। जब वो फंस गया तो भैया भग गया। इसलिए सोच समझ के एडमिशन लें, क्योंकि डीएलएड जो बीएड जो बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं वो लाखों में होते हैं, तो लाखों रुपये बचाना है तो आप हमसे एक बार कंसल्ट करें, छोटी सी फीस दीजिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और लाख रुपये आपका बच जाएगा। ठीक है, अब वीडियो में यहीं तक देखिए, हम पूरी जानकारी दे दी कि सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी। अब प्राइवेट में लेना चाहते हो तो दो तरह के प्राइवेट होते हैं। नंबर एक प्राइवेट आपका वही होता है जो एंट्रेंस एग्जाम पे एडमिशन देता है, और एक दूसरा प्राइवेट कॉलेज वो होते हैं जो आपके बिना एंटर कराते हैं। अगर आप भी हमारे जरिए हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हम बच्चों को करा देते हैं बीएड और डीएलएड जेन्युइन यूनिवर्सिटी है, जैसे एनसीटी का अप्रूवल है, एआईसीटी का अप्रूवल है, यूजीसी का भी अप्रूवल है। देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी का हम प्रमोशन नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं, छोटी सी कमीशन बेस पर काम करते हैं। हमारा कोई ऐसा मैटर नहीं है कि हम किसी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं। आप अगर एडमिशन भी ले रहे हैं, ऐसे मान लो कोई भी अगर हम आपको यूनिवर्सिटी बताते हैं तो पहले उस यूनिवर्सिटी की जाँच पड़ताल कर लीजिए, फिर आप हमसे एडमिशन लीजिए। हम खुद कहते हैं हमारी आप जांच पड़ताल करिए, और जिस यूनिवर्सिटी से हम काम करवा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की जांच पड़ताल करिए, उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आप एडमिशन कराइए। ठीक है, सब कुछ होता है इन्फॉर्मेशन। आप पहले इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद एडमिशन कराएंगे तो उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट आपका होगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।